अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी का न्यू कोर्स है। चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था, द साइंस ऑफ बायोलॉजी। टॉपिक था हमारा द साइंटिफिक मेथड। इसमें कुछ हमने मेथड्स पढ़े थे कि किस तरह से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका हमने पार्ट 1 जो है वो लेक्चर नंबर 5 में पढ़ा था। अभी इसका पार्ट 2 है हाइपोथेसिस से हम इस पॉइंट को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले रीड कर लिया हुआ है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। फिर हम ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप बेटा आता है हाइपोथेसिस का। बेटा हाइपोथेसिस का मतलब होता है तहय्युल। तहय्युल मतलब ख्याल। इसमें हम एक टेंटेटिव ख्याली एक एक्सप्लेनेशन देते हैं। अपनी ऑब्जर्वेशन को देखते हुए हम एक स्टेटमेंट पेश कर देते हैं कि हमने ये चीज ऑब्जर्व की, इस चीज का मुशाहदा किया, चाहे वो क्वालिटेटिव हो और क्वांटिटेटिव हो। एज प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को ये डिस्क्राइब एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। हमने एक चीज देखी, हमने उसको ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद हमने उसका एक ख्याली जो एक्सप्लेनेशन, एक स्टेटमेंट हमने दे दी उसकी। तो ये जो स्टेटमेंट हम ऑब्जर्वेशन को अपने माइंड में रखते हुए देते हैं ना बेटा, वो क्या होती है? हाइपोथेसिस। ओके जी स्टूडेंट्स, एक हाइपोथेसिस जो गुड हाइपोथेसिस होती है ना, उसके कुछ करेक्टर होते हैं, उसकी कोई कोई खसूसियात होती है। ये नहीं कि हमने कोई भी ऑब्जर्वेशन देखी और उसके बारे में हमने एक स्टेटमेंट दे दी। ठीक है, हमने उसके बारे में हाइपोथेसिस बना दी। एक जो गुड हाइपोथेसिस होती है ना, उसके कुछ करेक्टर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इट इज प्रपोज स्टेटमेंट टू आंसर द प्रॉब्लम। ठीक है, इसका मकसद ये होना चाहिए सिर्फ जो हम हाइपोथेसिस दे रहे हैं कि वो हमारी जो प्रॉब्लम है उसका आंसर दे रहा हो। ठीक है, वो दे रही हो वो स्टेटमेंट। सेकेंड है, इट ऑलवेज मैचेस विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, यानी कि हमने जो चीज ऑब्जर्व की होगी उसके हमारी ये जो स्टेटमेंट है ये मैच होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने देखा था कि हमारे जो नियर भी एरियाज है ना, उनसे वो एक प्लांट है उस एरिया में ज्यादा ग्रो कर रहा है, ज्यादा टॉलर हो रहा है एज कम्पेयर टू यूजुअल। जो बाकी उसके आसपास प्लांट्स हैं वो इतने ग्रो नहीं कर रहे, ना ही वो टॉलर हो रहे हैं। तो इसका मतलब उन्होंने ज्यादा सनलाइट या कुछ ज्यादा वाटर इनटेक किया है, जिसकी वजह से अच्छे मिनरल्स मिले हैं, तो वो पौधा अच्छे से ग्रो कर रहा है। ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी। ठीक है, अब इसी ऑब्जर्वेशन से मिलती हुई वो स्टेटमेंट होनी चाहिए कि आया वाकई उस प्लांट ने ये लिया है इसलिए वो ग्रो कर रहा है, तो वो ग्रो करता हुआ प्लांट हमें नजर भी आना चाहिए। यानी कि ऑब्जर्वेशन ये नहीं कि बस कोई ऑब्जर्व कुछ भी ऑब्जर्व किया और कुछ भी हमने स्टेटमेंट दे दी। हमें प्रॉपर उस ऑब्जर्वेशन को क्या करना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है, इनके उसको मैच करना पड़ता है हमारी ऑब्जर्वेशन के साथ। उसके बाद है नेक्स्ट आ जाता है, इट कैन बी टेस्टेड। ये टेस्टेड भी ये इस तरह की होनी चाहिए कि हम इस पे कोई एक्सपेरिमेंट कर सकें, यानी कि हम एक नया पौधा लाएं दोबारा उसी जगह पे, उसी को वो सारी न्यूट्रिएंट्स दे और फिर वो वही पौधा हमें ग्रो करता हुआ भी नजर आए। यानी कि इसका मतलब वो स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए जिसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं या उसके ऊपर कोई तजर्बा भी कर सकते हैं। लास्ट है बेटा, देयर इज ऑलवेज वे टू डिस्प्रूव द हाइपोथेसिस। कोई ना कोई वे भी होना चाहिए जिसकी वजह से हम उसको डिस्प्रूव भी कर सके। तो ये था बेटा हाइपोथेसिस के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिडक्शन। ओके जी, डिडक्शन में क्या आ जाता है बेटा? डिडक्शन क्या होता है? लॉजिकल, ये इसकी डेफिनेशन है, लॉजिकल रिजल्ट्स ऑफ हाइपोथेसिस। जो हाइपोथेसिस के बाद जो हमारे पास लॉजिकली कुछ रिजल्ट्स आते हैं ना, वो हमारे पास डिडक्शन बन जाती है। क्योंकि डिडक्शन में हम ना एक लॉजिक यूज करते हैं, वो है इफ एंड देन। अगर ये काम हुआ है देन ये काम भी हुआ होगा। ठीक है, ये इसके क्या है, ये इसके डिडक्शन बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ इफ प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, देन ऑल द मलेरियल पेशेंट, फिर जितने भी मलेरियल पेशेंट है उनके ब्लड में हमें क्या नजर आना चाहिए? प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम इफ एंड देन का लॉजिक यूज करते हैं। अगर मैं उस पौधे को न्यूट्रिएंट्स दूंगी या मैं जितने भी वहां फिर पौधे लगाऊंगी, फिर उन सब में क्या होना चाहिए? वो टॉलर हमें ग्रो करते हुए नजर आने चाहिए। ये होता है बेटा डिडक्शन। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में भी हाइपोथेसिस और डिडक्शन को लेके एक एग्जांपल दी गई है, मैंने वही लिखी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। क्या लिखा हुआ है? लीफ डिस्कलरेशन। डिस्कलरेशन का मतलब होता है कि उसका कलर नहीं है, उसका कलर येलो होता जा रहा है या बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। एंड स्टंटेड ग्रोथ, स्टंट कहते हैं रुकी हुई ग्रोथ है। इन द प्लांट आर काज्ड, इसकी वजह क्या बन रही है? बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द सॉइल, यानी कि आयरन की कमी है मिट्टी के अंदर, जिसकी वजह से वो जो लीव्स का कलर हो रहा है उस वो भी खराब हो रहा है, उनकी ग्रोथ भी रुक रही है। अब इसकी बेटा डिडक्शन इफ एंड देन के से हम क्या बनाएंगे? इफ आयरन डेफिशिएंसी इज काजिंग द सिम्टम्स, यही अलामत हमें नजर आ रही हैं, आयरन की डेफिशिएंसी, आयरन की कमी है। देन एडिंग द आयरन इन द सॉइल, ताकि हम ऐड कर देते हैं आयरन इन द सॉइल, जिसकी वजह से जो लीव्स का कलर है वो क्या हो जाए? इंप्रूव हो जाए। तो बेटा ये था डिडक्शन के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एक्सपेरिमेंटेशन। तो एक्सपेरिमेंटेशन ये ना मोस्ट बेसिक स्टेप है एक्सपेरिमेंट्स का।
ओके जी बेटा, एक्सपेरिमेंट करते हैं तजर्बा करना। अच्छा जी, हमने अब डिडक्शन भी कर ली, हाइपोथेसिस बनाने के बाद डिडक्शन भी कर लिया। अब हम उस पर तजर्बा करेंगे। हमारे पास जो डिडक्शन है उस पर तजर्बा, इट्स ये मोस्ट बेसिक स्टेप है, ठीक है। जैसे फर्स्ट स्टेप क्या था, ऑब्जर्वेशन का, और मोस्ट जो बेसिक स्टेप होता है ना, ये आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखना, द मोस्ट बेसिक स्टेप इन साइंटिफिक मेथड इज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, जो हाइपोथेसिस करेक्ट होती है ना, ठीक है, या तो करेक्ट होती है, तो जो करेक्ट होती है बेटा उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और जो इनकरेक्ट निकल आती है ना, ठीक है, या इनकरेक्ट प्रूव हो जाती है बेटा, उसको क्या किया जाता है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये हम करते हैं एक्सपेरिमेंट में। अब जो करेक्ट करेक्ट होती है हाइपोथेसिस, उसको एक्सेप्ट करने के बाद हम उस पर मजीद एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पे ना एक साइड बॉक्स बना हुआ है ब्लू कलर का, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में बेटा आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया है। तो एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में देखिए जी, उसमें क्या चेक करना है, ये भी इसी का एक पार्ट है, द नेसेसिटी ऑफ, नेसेसिटी यानी कि जो जरूरत है, नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आप लोगों को पता है ना, लाइट, सनलाइट को यूज करते हुए पौधे अपने लिए क्या बनाते हैं, फूड बना रहे होते हैं, और वो उनका फूड क्या होता है, ग्लूकोज। अब इसमें ना वो दो ग्रुप्स लेते हैं, एक का नाम होता है कंट्रोल ग्रुप, ठीक है, और दूसरा वो ग्रुप ले लेते हैं एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है। कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल, इनको एक एक प्लांट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। इसको भी एक प्लांट दिया जाता है बेटा, इसको भी एक प्लांट दिया। अब दोनों को जो ट्रीट किया जाता है ना, वो एग्जैक्टली अलाइक, यानी कि बिल्कुल सेम एक दूसरे से इन दोनों को ट्रीट किया जाता है। लेकिन एक जो प्लांट है उसको कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होती है, और दूसरे वाले को हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं करते। फिर एट द एंड हम चेक करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस हमें जो नजर आ रही होती है, इनके फूड जो बना हुआ नजर आता है, वो किस में नजर आता है, कंट्रोल ग्रुप में, जबकि हमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में नजर नहीं आता। इसका मतलब जो नेसेसिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो बहुत ज्यादा जरूरी है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होगी, उसको यूज करके तो वो अपने लिए क्या बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस। तो ये हमने बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट का ग्रुप किया है बेटा। अब जब तजर्बा भी हो जाता है ना, उसके बाद आप लोगों के पास लास्ट स्टेप आ जाता है रिजल्ट्स का, ठीक है। अब रिजल्ट्स में क्या होता है, जब हम कोई चीज प्रूव कर देते हैं ना अपने एक्सपेरिमेंट से, तो फिर हम उस पर क्या करते हैं, उसके रिजल्ट्स फाइंड करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट्स में बेटा क्या होता है, वो जो रिजल्ट फाइंड करते हैं ना, वो दूसरे साइंटिस्ट को भेजना शुरू कर देते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट गैदर डाटा, जो भी डाटा गैदर करते हैं अपने तजुर्बों से, ठीक है। तजर्बा करने के बाद जो भी उन्होंने वो डाटा हासिल किया होता है, उसको वो क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकली एनालाइज, उसका तजिया किया जाता है, उसको समराइज किया जाता है रिजल्ट में। उसकी एक प्रॉपर लिस्ट बनाई जाती है, जो दूसरे साइंटिस्ट को भी भेजी जाती है, कि ताकि हम लोगों को ये बता सकें हमने इस तजर्बे से क्या फाइंड किया, ठीक है, हमने सारे मेथड से क्या फाइंड किया। उसको प्रॉपर जर्नल्स में, ठीक है, और उसको प्रॉपर बुक्स में वो पब्लिश करवा दिया जाता है, ताकि लोग भी इसको पढ़ें और इससे नॉलेज हासिल करें, ठीक है। और फिर इसका मकसद ये होता है, प्रॉपर ना कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में सेमिनार्स करवा के ना, तो लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस दी जाती है, ठीक है, उनको बताया जाता है। और ये सिर्फ नेशनल नहीं बल्कि नेशनल भी, और बेटा इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको हम शाया करवाते हैं, वो रिजल्ट बताते हैं लोगों को कि ये चीज़ प्रूव कर दी गई है। तो बेटा ये था हमारा साइंटिफिक मेथड, जिसमें हमने सारे स्टेप्स कंप्लीट किए। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।